हे गाइस, मैं हूँ डॉक्टर सिमरन और मैं आपके हेयर लॉस को लेके जितने भी क्वेरीज हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। और आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उन 10 गलत फहमियों की जो लोगों को हैं हेयर लॉस को लेके बट सच नहीं है जो। पहली जो हमारी गलत फहमी है वो ये है कि स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स जो हम बालों पे यूज़ करते हैं उससे हमारा हेयर लॉस होता है। मैं आपको बता दूं कि जो हम स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं लाइक जेल और वैक्स बालों पे, वो हम रूट पे कभी भी अप्लाई नहीं करते हैं, वो हम बालों के एंड्स पे अप्लाई करते हैं, तो इट कैन नॉट कॉज हेयर लॉस। जो हमारी दूसरी गलत धारणा है वो ये है कि फ्रीक्वेंट शैम्पू करने से हमारे बाल झड़ते हैं। गाइस, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि इनफैक्ट अपने बालों को हम जितना क्लीन रखेंगे उतने हमारे स्कैल्प के इश्यूज़ कम आएंगे। जो हमारी तीसरी गलत धारणा है वो ये है कि हमारी मदर से हमें जीन्स आए हैं जिनकी वजह से हमारे एंड्रोजेनिक एलोपेशिया हो रहा है। एंड्रोजेनिक एलोपेशिया एक जेनेटिक ट्रेट है, इनहेरिटेड ट्रेट है, जो कि आपको अपने फादर से, ग्रैंडफादर से या फैमिली में किसी भी बड़े मेंबर से मिल सकता है। इट्स नॉट जस्ट द मदर्स दैट हु आर गिविंग यू द जीन्स फॉर हेयर लॉस। एक और गलत धारणा जो हमारी है वो है कि हेलमेट पहनने से हमारा जो है बाल झड़ते हैं। हेलमेट पहनने से हमारा रिसीडिंग हेयर लॉस इसलिए हो सकता है कि अगर हम अपने आगे वाले बालों को खींच के बांधते हैं, वो ट्रैक्शन एलोपेशिया कॉज करता है, ना कि एंड्रोजेनिक एलोपेशिया जो कि मेल पैटर्न हेयर लॉस है। एक और गलत धारणा ये है कि एक्सेसिव जो हम धूप, एक्सेसिव सनलाइट होती है वो हमारे हेयर लॉस करती है। हमें पता है कि जो सनलाइट है हमारी स्किन के लिए बहुत हार्मफुल है, बट ऐसी कोई रिसर्च नहीं है कि हम जितना ज़्यादा हमारा सन एक्सपोजर होगा उतना हमारा हेयर लॉस होगा। एक और गलत धारणा ये है कि पुअर सर्कुलेशन हमारे हेयर लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इनफैक्ट गाइज, ये बिल्कुल ही उल्टा है, क्योंकि एक बार हमारे जैसे बाल झड़ते हैं उस एरिया में, उस फॉलिकल के एरिया में हमारा ब्लड सप्लाई कम हो जाता है। उस ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से ये साइकिल फिर से कंटिन्यू रहता है। एक ये विशियस साइकिल चलता रहता है जो कि हेयर फॉल से स्टार्ट होता है, ना कि पुअर सर्कुलेशन से। एक और फैक्टर जो हम सोचते हैं कि परमानेंट मेल एंड्रोजेनिक एलोपेशिया कॉज कर सकता है वो है स्ट्रेस। बट गाइज, मैं आपको बता दूं, स्ट्रेस है जो वो टेम्पररी हेयर लॉस कॉज करता है, ना कि हमारा परमानेंट जेनेटिक इनहेरिटेड हेयर लॉस। एक और गलत धारणा जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो ये है कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जैसे ही हमारी उम्र बढ़ती है हमें मेल पैटर्न हेयर लॉस होता है। गाइस, हर किसी में एंड्रोजेनिक एलोपेशिया नहीं देखा जाता। इनफैक्ट जितने भी एल्डरली हैं सबको थोड़ी ना ये एंड्रोजेनिक एलोपेशिया होता है। ये हमारे कुछ जेनेटिक ट्रेट्स होते हैं और कुछ लोग ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू द अदर्स जिनमें ये ट्रेट्स आते हैं। एक और धारणा जो हमारे माइंड्स में है ये है कि कैप्स पहनने से हमारा ज़्यादा हेयर लॉस होता है। गाइस, दिस इज़ नॉट ट्रू। कोई भी ऐसी रिसर्च ने नहीं शो करा है कि कैप्स हमारा हेयर लॉस शो करती है। सो गाइस, आई होप मैंने इस वीडियो में आपके जितने भी सारे डाउट्स थे, मिथ्स थे, वो क्लियर करे हैं। ऐसी और वीडियोज़ को देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।